न जाने कितनी बार वो मेरे बराबर से गुजरे। फिल्म फ्लिक्स एंटरटेनमेंट का फिल्मी बातें कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। आज हमारी बातचीत का विषय है हेयर स्टाइल आइकन एक्ट्रेस साधना। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो बहुत सी अभिनेत्रियां अभिनय के क्षेत्र में अपने सपने पूरे करने के लिए आती हैं। उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपने अभिनय के जादू से हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों में बस जाती हैं। आज हम आपसे ऐसी ही एक अभिनेत्री की बात करेंगे जिन्होंने अपने अभिनय से ही नहीं बल्कि अपने हेयर स्टाइल से भी हिंदी सिनेमा में राज किया है। आज भले ही अभिनेत्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ये हेयर स्टाइल महिलाओं के बीच आज भी काफी प्रचलन में है। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री साधना शिवदासानी की। जी हाँ, यही था उनका पूरा नाम, साधना शिवदासानी। जिस दिन से आपने मेरी शक्ल देखी, आप मुझसे नफरत करने लगी। साधना के नाम से अपने जमाने की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार रही हैं साधना। अपने अभिनय के लिए तो मशहूर हुई ही, साथ ही उससे भी अधिक मशहूर वो अपने हेयर स्टाइल के लिए हुई। साधना का जन्म पाकिस्तान के कराची में 2 सितंबर 1941 को हुआ था। 1947 में बंटवारे के बाद वो अपने माता पिता के साथ भारत आ गई थी। अभिनेत्री अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उनका बचपन का नाम था अंजलि शिवदासानी। कहते हैं कि उनके पिता ने उनका नाम साधना रखा था क्योंकि उनके पिता को 1930 की अभिनेत्री और डांसर साधना बोस काफी पसंद थी। पिता के कहने पर ही साधना ने अभिनय इंडस्ट्री में कदम रखा था। मेरा साया, वो कौन थी और वक्त जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी साधना की साल 1960 में लव इन शिमला फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने अपना प्यार तो दिया ही, लेकिन फिल्म से ज्यादा साधना का हेयर स्टाइल फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। इस हेयर स्टाइल को लोग साधना कट के नाम से भी बुलाने लगे थे। सभी लड़कियों ने साधना से इंस्पायर होकर ये हेयर स्टाइल करना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि जब साधना लव इन शिमला में काम कर रही थी तो फोटो में उनका माथा बहुत उभर कर नजर आता था। ऐसे में वो पार्लर गईं और उन दिनों मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न जैसा हेयर स्टाइल करवा कर आ गईं। ये हेयर स्टाइल एक्ट्रेस पर बहुत जचा, जिसे बाद में साधना कट के नाम से जाना जाने लगा। साधना की माँ घर पर ही रहकर बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी, इसलिए उस दौरान साधना की भी आरंभिक पढ़ाई लिखाई घर पर करने का इंतजाम किया गया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने जय हिंद डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। कला के क्षेत्र में रुचि होने के कारण बेबी साधना ने पढ़ाई के दौरान कई नाटकों में हिस्सा भी लिया। वो दिन में पढ़ाई करती और बचे हुए समय में परिवार का खर्च चलाने के लिए कोलाबा में टाइपिस्ट की नौकरी करती थी। साधना को फिल्में आकर्षित करती थी, इसलिए वो फिल्मों में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। उस समय की मशहूर अभिनेत्री नूतन की वो प्रशंसक थी और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती थी। साल 1955 में आई फिल्म श्री 420 में मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के गाने में कोरस में उन्होंने डांस भी किया था। साल 1958 में उनको पहली सिंधी फिल्म अबाना के लिए कास्ट किया गया। इस फिल्म के रिहर्सल शूटिंग के दौरान हुई फोटोशूट की तस्वीरें स्क्रीन पत्रिका में छपी भी थीं। शशिधर मुखर्जी की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने साधना को अभिनय के लिए प्रेरित किया। साधना देवानंद की भी प्रशंसक थी, इसलिए उनका फिल्मों के प्रति झुकाव बहुत तीव्र था। इसके बाद निर्देशक विमल रॉय ने साधना को अपनी फिल्म परख के लिए साइन किया। परख फिल्म में लता मंगेशकर का गाया गीत ओ सजना बरखा बहार आई बहुत ही सुपरहिट हुआ। ओ सजना बरखा बहार आई। ये फिल्म भी बहुत पसंद की गई और फिल्म परख को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए और इसी के साथ साधना की सफलता की कहानी आगे बढ़ने लगी। साल 1961 में बनी फिल्म हम दोनों का ये गाना अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं सुपर हिट हुआ
और ये फिल्म भी सुपरहिट हुई। देवानंद के साथ साधना की ये जोड़ी भी बहुत पसंद की गई। इस फिल्म की समीक्षा तो बहुत होती रही है, लेकिन rediff.com में छपी एक समीक्षा के अंतर्गत शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली ने इस गाने को अब तक के सबसे अधिक रोमांटिक गाने में शामिल किया है। साधना ने अपने फिल्मी करियर में असली नकली, एक मुसाफिर एक हसीना, मेरे महबूब, वो कौन थी, आरज़ू, वक्त, एक फूल दो माली, गीता मेरा नाम और इंतकाम सहित ऐसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जो एक फिल्म के रूप में, एक म्यूजिक सुपरहिट के रूप में और साथ ही अदाकारी के हिसाब से भी सभी फिल्में हिट सुपरहिट रहीं और अच्छी कमाई करने वाली फिल्में भी साबित हुईं। साधना ने एक्टिंग के साथ साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। उनके निर्देशन में गीता मेरा नाम फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जो काफी सफल रही। साल 2002 में साधना को आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ। साधना ने 7 मार्च 1967 में R.K. नैयर से प्रेम विवाह किया। साधना के पिता ने इस विवाह का बहुत विरोध किया था, क्योंकि उस समय साधना की उम्र काफी कम थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। साल 1955 में उनके पति R.K. नैयर का दमा की बीमारी के कारण निधन हो गया। साधना की फिल्मों के कुछ गाने अभी तक सबकी जुबान पर हैं। इसमें से फिल्म असली नकली में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है और तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों तुझको लगता है डर, और फिल्म मेरे महबूब का ये गाना मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम बहुत ही मशहूर हुआ। मेरे महबूब तुझे। साल 1964 में आई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म वो कौन थी में सफेद साड़ी में मनोज कुमार के साथ सुपरहिट एक्टिंग की। इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन भी मिला। साधना को थायराइड की समस्या थी, जिसका इलाज उन्होंने अमेरिका में आकर कराया, लेकिन ये बीमारी बाद के वर्षों में तकलीफ देने लगी, जिससे उनकी फिल्मों में भागीदारी कम होने लगी। उन्होंने बाद के वर्षों में कैंसर और एड्स जैसी असाध्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए एक फैशन शो में गुलाबी साड़ी में रैंप पर वॉक किया और सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ी। अपने जीवन के अंतिम समय यानी साल 2014 में साधना को KG सुमैया मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती कराया गया था। बाद में दिसंबर 2014 में उन्हें हिंदुजा अस्पताल मुंबई ले जाया गया, जहां 25 दिसंबर 2015 को तेज बुखार में साधना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरे अल्लाह, मैं तुझसे झोली फैलाकर मांगती हूँ, मुझे मौत दे दे। उनके जाने से उनके प्रशंसकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे फिल्मी जगत सहित हम सब की बहुत बड़ी क्षति हुई है। साधना ने अपने हुनर और अपने व्यक्तित्व से फिल्मी जगत पर जो छाप छोड़ी है, अपने अभिनय से जो उदाहरण प्रस्तुत किया है और जिस तरह हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया है, उसके लिए हम सब बराबर उनको याद करते रहेंगे और अपने कार्यों के बल पर वो हम सब के बीच हमेशा मौजूद रहेंगे। ये था फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत फिल्मी बातें कार्यक्रम। आलेख मोहन धनराज का था। दोस्तों, फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब अपनी दोस्त सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।